स्टूडेंट, ये है आपका हाफ ईयरली एग्जाम पेपर जो किसी जिले से आपके ही स्टूडेंट ने भेजा है। तो चलिए, आपका पेपर भी ऐसा आ सकता है। देख लेते हैं 12th क्लास का इंग्लिश पेपर। यहाँ पे रीडिंग सेक्शन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है जो काफ़ी लंबा है। ए बी सी डी इस तरह से डिवाइडेड है पार्ट में। आप इनको पढ़ सकते हैं। ए और बी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में आपका सी और डी पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिए। और उसके बाद में क्वेश्चन शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए पार्ट देखिए। वाई इज द ऑथर जुबलिएंट ऑन लुकिंग एट द प्रोसेसन। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया, जुलूस जुलूस को देख करके जो है लेखक क्यों खुश है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। पैसेज देख पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ आपको। बी पार्ट में पूछेगा, व्हाट हु डिड द पोजीशन ट्रेडिशनली कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे परंपरागत रूप से जुलूस में कौन कौन था, ये आपको बताना है। उसके बाद में हाउ हैव वुमेन लर्न टू थिंक एज डिफरेंट टू मैन। यानी कि महिलाओं ने पुरुषों से अलग सोचना कैसे सीखा है, ये आपको बताना है इसी पैसेज से। तो दूसरा तीसरा हो गया, व्हाट डज द रेंज ऑफ पैलेसेस एंड ओकेजन्स इन पैराग्राफ 4 एम्फेसाइज्ड। तो आपसे सीधा सीधा पूछा क्या गया है कि पैराग्राफ जो 4 है, इसमें स्थानों और अवसरों की सीमा पर जोर क्यों दिया गया है। अगला है, व्हाट डज सिक्स पेंस मीन। तो यहाँ पर जो है सिक्स पेंस का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है। और इससे अगला जो पार्ट है, इसमें फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम। सिनोनियम आपको ढूंढना है। सेरेमोनियल ओकेजन, यानी कि हम कह सकते हैं औपचारिक अवसर का जो है आपको सिनोनियम बताना है। साथ ही साथ यहाँ पे इसको स्पोक्स पर्सन जो वक्ता है उसका भी सिनोनियम आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, बड़ा पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं। इसको पढ़ना है, पढ़ लेना है और उसको फिर आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा क्या बोला, आपको जो है इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो है एब्रिविएशन यूज़ करना है जहाँ पर नेसेसरी है। ठीक है, और फॉर्मेट यूर कंसिडर सुटेबल और सप्लाई ए सुटेबल टाइटल, इसका एक टाइटल भी आपको देना है। और समरी भी लिखनी है इस पैसेज की अबाउट 80 वर्ड्स में। इसके बाद सेक्शन बी जो है, इसमें एडवांस स्किल है। इसमें आप सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल ड्राफ्ट नोटिस is in not more than 50 words informing student of a proposed visit to some historical sites in यूअर लोकेलिटी। तो मैंने ये जो नोटिस करवा दिया है, नोटिस सेक्शन अलग है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको चेक कर लेना। और ऑप्शन में है, यू आर रवि वर्मा सेक्रेटरी ड्रामेटिक आर्ट्स होली मदर इंटरनेशनल स्कूल इंदौर ड्राफ्ट इज सुटेबल पोस्टर फॉर ए प्ले यू आर गोइंग टू स्टेज इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो आप जो है स्कूल ऑडिटोरियम में कोई प्ले करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक सुटेबल पोस्टर जो है डिजाइन करना है। यू हैव अटेंडेड ए मीटिंग वेयर ए नंबर ऑफ पीपल स्पोक अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन इंडिया एज ए रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अबाउट 125 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड सजेशंस। आपको अपने व्यूज और सजेशन देने हैं। आप एक मीटिंग में बैठे हो जहां पर जो है लोग जो है इंक्रीज रेट ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं कि भारत में बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया, ए एज ए न्यूज correspondent prepare a report in 125 on the traffic condition प्रिवेलिंग इन यूर लोकेलिटी नियर, यहाँ पर जानकी तिराहा पिथौरगढ़। तो पिथौरगढ़ में जानकी तिराहा है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक की कंडीशन जो है वो खराब है। तो वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट जो है तैयार करके आपको देनी है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टिंग टू द चीफ गेस्ट एट योर स्कूल स्पोर्ट्स डे फंक्शन टू बी हेल्ड एट योर स्कूल प्लेग्राउंड यू आर जितेंद्र। तो आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसको रिक्वेस्ट करना है चीफ गेस्ट के मतलब चीफ गेस्ट बन के आने के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स डे फंक्शन पे। ठीक है, जो आपके स्कूल में आयोजित होगा प्लेग्राउंड में। यहाँ पर और पार्ट में है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूर लोकेलिटी। तो बिजली की जो है कटौती आपके लोकल एरिया में जो हो रही है, उसके ऊपर जो है आपको जो डेली न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनको जो है कंप्लेंट जो है देना है। यू आर पवन ऑफ क्लास 12th। उसके बाद जो है आपसे पूछा क्या गया है, फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and parents going to tuition classes for extra coaching has become a regular practice. The यहाँ पे मशरूमिंग कोचिंग सेंटर्स आर एन एग्जाम्पल फॉर इट। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है जब कोचिंग में जाते तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे देखते हैं। राइट एन आर्टिकल
दैट द लार्ज क्रेज फॉर द ट्यूशन क्लासेस, और आपको जो है उसके ऊपर जो है एक आपको लार्ज क्रेज जो है बच्चों को ट्यूशन की बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं ट्यूशन के बाहर भीड़ लग रही है, तो उसके ऊपर आपको बताना है। हालांकि बच्चे वो केवल ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, घर पे अगर उतनी ही मेहनत कर लें तो जरूरत नहीं पड़ती ट्यूशन की, बट ट्यूशन करते ही रहते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर जो है यू आर मनोज राइट एन आर्टिकल 152 200 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है वैल्यू एजुकेशन शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द करिकुलम इन स्कूल, हाईलाइट द स्टेप टेकन बाय योर स्कूल इन दिस डायरेक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर सेक्शन से आया हुआ है, आपको एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, कविता दी गई है, और यहाँ पर जो है पूछा गया व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड। ये माइटी डैड के साथ में भव्यता यानी कि ग्रैंडियर क्यों जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है। दूसरा पूछा गया व्हाट डू ऑल लवली टेल्स सिग्निफाई। यहाँ पूछा गया है आपसे सीधा सीधा जो सभी प्यारी कहानियां क्या दर्शाती हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम वेयर डू वी गेट एलिक्सर और लाइफ। तो यहाँ पर जो है हमें जीवन का अमृत कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका और पार्ट पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया देखिए, व्हाट लेसन कैन अर्थ टीच अस, यानी कि पृथ्वी हमें क्या सबक सिखा सकती है। इसके बाद बी पार्ट में हाउ डज द पोएट इंटरप्ट द इंट्रैक्शन एंड एक्शन ऑन अर्थ। तो यहाँ पर जो है जो कवि पृथ्वी पर निष्क्रियता और क्रिया की व्याख्या कैसे करता है, ये आपको बताना है। और व्हाट डज द पोएट वांट टू डू अस टू डू, तो कवि हमसे क्या चाहता है करने को, ये आपको बताना है। अगला जो पार्ट है यहाँ पे आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग। दूसरा जो है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन। और तीसरा जो है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। और चौथा जो है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपका जो है इनके सेंट्रल आइडियाज़ करा दिए हैं। अगर आप सेंट्रल आइडिया देखना चाहते हैं तो सेंट्रल आइडिया की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको दिखाई देगी प्लेलिस्ट, उस पर टच करके देख लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन करना है आपको व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। और व्हाई वाज द पैडलर एज्यूम्ड amused by idea of the world being a rat trap। और इसके बाद में why is राजकुमार शुक्ला a described as resolute। और इसके बाद में आंसर ऑफ के दूसरे देने हैं जो 150 से 125 वर्ड के बीच में हो। Why do you think गांधी जी considered the चंपारण एपिसोड to be a turning point in his life। उसके बाद जो है आपका how does the peddler interrupt the acts of kindness and hospitality sought by the crofter, the iron master and his daughter। इसके बाद में आपसे 11वां प्रश्न पूछा गया द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वार वरी एंड स्ट्रेस व्हाट आर द वे इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। और ऑप्शन में पूछा गया देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक hard choices between our roles as private individual and as citizens with a sense of national loyalty, discuss the reference to the story the enemy। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपसे what does the third label refer to, और who is the tiger king, और why does he get the name। इसके बाद में what was the academic सोलास्की, और वेयर वाज इज हीडिंग, और इसके बाद में हेडिंग, और इसके बाद में आपका है व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, हो सकता है कि आपके साथ भी इस क्वेश्चन को जो है आपके पेपर में भी देखने को मिले। तो जो भी पेपर्स डाले जा रहे हैं, अगर आप सभी जिलों के जो भी हम पेपर डाल रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, अगर आप सब कुछ पढ़ते हैं तो आपको ना तो वार्षिक परीक्षा आपके तो अर्धवार्षिक तो अच्छे हो ही जाएंगे, और वार्षिक परीक्षाओं में भी इनमें से प्रश्न आते हैं। ये बता देता हूँ मैं आपको साफ साफ कि यहाँ से जो वार्षिक परीक्षा है उसमें प्रश्न आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में से। तो जरूरी नहीं कि आपके जिले का ही पेपर में से वार्षिक में आए, वो किसी भी जिले के पेपर में से वार्षिक में परीक्षाओं में या अर्धवार्षिक में आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए आप अपने आप को सभी जिले के पेपर पढ़ने में व्यस्त करें, और उसको पढ़ करके थोड़ा सा जो है अपने आप को प्रिपेयर कर ले। आपका जो
70 to 80% प्रिपरेशन तो केवल हाफ ईयरली एग्जाम से ही हो जाएगा। अगर आप पूरे जिले के पेपर्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 80% तो आप आसानी से ला सकते हो। बाकी अगर थोड़ा सा आप बेसिक्स यूज़ करते हो तो आप 100 के आसपास चले जाओगे आसानी से। बाकी मैं सब सारे के सारे अपलोड्स कर रहा हूँ मटेरियल, उनको देखते जाइए समय समय पर और आराम से पढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।